प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सबका स्वागत करते हैं। आज के फिर के इस अद्भुत और विश्वास योग्य वचन के द्वारा परमेश्वर हम और आपसे बातें करेंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, प्रभु धन्यवाद करते कि वो जो प्रार्थना के द्वारा जो वचन मिलता है, जो परमेश्वर जिस बात के लिए हम सबको बचाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, वही टाइटल आपके सामने है। आपने थंबनेल में या आपने टाइटल देखा होगा, प्रायश्चित ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। मेरे अजीज़ों, आज इसी बात को लेकर कुछ वचन में जाएंगे और परमेश्वर उन सभी के जीवन में जो प्रायश्चित करना चाहते हैं, जो या बार बार पाप में गिरते हैं, जो निकलना चाहते हैं व्यभिचार के पाप में गिरना या किसी भी पाप में गिरना, आप अपने पे काबू नहीं रख सकते। आप कहते तो हो कि मैं ये पाप नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या? आइए हम सब कुछ बाइबल में सीखेंगे और पाप के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास है इस संदेश और इस प्रार्थना के बाद आप पाप की आदत से बाहर आ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा आज के इस प्रायश्चित वचन के लिए पिता। जो कितने भाई बहन पिता परमेश्वर पाप कर चुके हैं, लेकिन अब उनके जीवन में मृत्यु है, उनके जीवन में आत्महत्या है, वो मरना चाहते हैं लेकिन आप बचाना चाहते हैं। तो आज हर एक भाई बहन को पिता, इस समय तो देखने वाले के जीवन में पिता जो भी गलती हुई है अनजाने में पिता, पाप गुनाह व्यभिचार कुछ भी हुआ हो, आज आप आज़ाद करना। आज का प्रायश्चित इनका, आज आंसू से प्रायश्चित ग्रहण योग्य करना पिता। वचन प्रार्थना के द्वारा हम सबसे बातें करना और आज उस गड्ढे में से निकालना जो तेरी बेटियां गिर गए हैं पिता, पाप में गिर गए हैं पिता। आज इनको गिरते हुए को उठाना, निकाल के लेके आना। जैसा आपने मुझे बचाया वैसे हर भाई बहन को बचाना। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब मैं सोचता हूँ इस वाली बात को लेकर कि हम पाप में गिर जाते हैं, हम नहीं चाहते पाप में गिरना, लेकिन फिर भी गिर जाते हैं क्योंकि इंसान है, मनुष्य क्या होता है, बार बार पाप में गिरता है ना। क्या कहता है, आज गलती नहीं करूँगा, आज नहीं करूँगा, एक हफ्ता सही चलेगा, फिर लड़के से वही बात, फिर वही फ्रेंडशिप, फिर वही वीडियो फिल्म देखना, फिर वही गेम खेलना, फिर वही तिरस्कार, फिर वही चोरी चकारी, वही पाप में गिर जाता है। लेकिन वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। सच बात है, हकीकत है। इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन जीते जी मर जाता है। उसका सुख, उसकी शांति, उसका अमन चैन, उसका स्वस्थ सब कुछ तहस नहस जाता है। बीमारी, गरीबी, परेशानी सब पाप के द्वारा आती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी पाप में गिरने के बाद आत्महत्या करे। पर यीशु मसीह पापों के लिए आए, पाप से छुटकारे के लिए आए, हालेलुया। यीशु मसीह को पाप से नफरत, लेकिन पापियों से प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं हम पापी बन जाए। हम पापी है लेकिन हमें पाप से बाहर निकालना है ताकि परमेश्वर के पुत्र का अधिकार हमें मिले। जब मेरी गवाही आप सब जानते हैं और मैं हमेशा अपनी गवाही से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का उपकार है मेरे अजीज़ों, इसे भूल नहीं सकता। मैंने भी कई बार प्रभु यीशु मसीह का हर दिन कहता था, प्रभु मैं पाप नहीं करूँगा, लेकिन हर रात पाप होता था और मेरा दूसरी सोच यही आती थी, जाके मर जा, आत्महत्या कर ले, क्योंकि पाप में गिर गया। अब मैं क्या करूं? मैं खुदा का कलाम कहता है कि वह हमसे प्रेम करता है, वाक्य में उसका प्रेम अटूट है। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करते हैं पापों से, लेकिन पाप करने का लेसन नहीं देते। वो ये नहीं कहते बेटा तू पाप करते जा, माफ़ मैं करता रहूँगा, बल्कि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन आज मैं प्रभु का वचन उन भाई बहन से बात करना चाहता है और कर रहा है जो पाप में गिर तो गए हैं लेकिन अब प्रायश्चित तो कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ उनको कानों में आ रही है, आत्महत्या कर ले, मर जा, सुसाइड कर ले, छत से कूद जा, रेलवे ट्रैक पे पहुंच जा। और वो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे उठा ले, मुझे मार दे। ये प्रार्थना मैंने भी की थी, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता मेरे अजीज़ों। आज हम बाइबल में से देखेंगे और अगर आप आज सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करोगे। जिस परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया के सबसे बुरे पापी को बदल के प्रभु का सेवक बनाया, आज आपकी बारी है मेरी बहन, आपकी बारी है मेरे भाई।
परमेश्वर आपको बुरी आदत से, बुरे संबंध से छुटकारा देगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे हुआ जो आपके सामने इस समय ऐसे बातें कर रहा, वचन दे रहा हूँ। ये मेरी भी ताकत नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह है जो बहुत बड़ा है। आप बार बार आत्महत्या का ना सोचें, बल्कि पाप से निकले। शैतान का पहला काम होता है पाप कराना, दूसरा आत्महत्या करना। लेकिन अगर आप पाप की आदि है और प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे, तो शैतान आपके प्लानिंग को सक्सेसफुल कर देगा, यानी कि आपको मार देगा जीते जी। लेकिन अगर आप वचन सुन रहे हैं और आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, मैं पाप में गिर गई हूँ, क्या मैं आत्महत्या कर लूँ, परमेश्वर मुझे मार दे? नहीं मेरा जी। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे मर जाए, कोई भी नहीं चाहेगा, और हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कोई आत्महत्या करे। परमेश्वर मरने से खुश नहीं। अगर मरने से खुश होता तो यीशु मसीह को ना भेजता। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भाई, इस बात को देखे, यीशु का प्रेम सबसे बढ़कर है। आज अगर प्रायश्चित है आपके आंखों में, आज प्रायश्चित है आपके जीवन में, तो ये संदेश आपके लिए है। इसे सुनना और अमल करना। आइए वचन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, इस समय जो भी भाई बहन पिता ये प्रचार देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके जीवन में ये वचन एक नया जीवन लेके आए। आत्महत्या का ख्याल को छोड़कर उस आंसू के साथ प्रायश्चित कर कर रो रो कर तेरे पास आए और तू उनको आज़ाद कर। इस वचन के द्वारा सबके जीवन में काम कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, सबके पास बाइबल होना चाहिए और निकालेंगे हम पहला चैप्टर लूका बाईस अध्याय। लूका 22 अध्याय, उसका 61 वचन। लूका 22 का 61। देखिए, मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। बाइबल में, नए नियम में 2 उदाहरण है और दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई। दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई। पहली गलती, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया। दूसरी गलती दूसरे ने करी, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। अब दोनों में क्या समानता है, यानी कि यहूदा इस्करियोती और शैमोन यानी कि पतरस, दोनों की गलती क्षमा वाली नहीं है। दोनों की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों ने अंतर देखिए। पहले ने क्या करा, दूसरे ने क्या करा। और आप भी आज आप व्यभिचार में है, पाप में है, किसी भी पाप में है, और आपने यीशु मसीह का दिल तोड़ा है, यीशु मसीह का इनकार करा है अपने कामों से, तो जो पहले ने, जो मैं पहले अब वचन पढ़ रहा हूँ, ये काम करना, दूसरा काम मत करना। लूका 22 अध्याय का 61 वचन। तब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई। उसने कही थी, आज मुर्ग के बांध देने से तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार इनकार, एक बार भी नहीं, 3 बार इनकार। मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, है ना, मैं इसे नहीं जानता। डर के मारे इनकार करा, घबराहट के साथ इनकार करा, या बेइज्जती के कारण इनकार करा, लेकिन बाइबल की बातें कहते इनकार करा। कितनी बड़ी बात है। उस चेले ने, तो यीशु मसीह का खास चेला था, तो यीशु मसीह के आसपास घूमता था, जिसे ये कहा था, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, उससे डर के मारे इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का इनकार बहुत बड़ा है। लेकिन क्या वो मर गया, आत्महत्या कर ली उसने, उसके मन में आया? नहीं मेरे अजीज, गलती उससे बहुत बड़ी हुई। आज आपसे भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, हो सकता है अपने बच्चों का दिल तोड़ा, हो सकता है आपने फ्रेब किया हो, झूठ बोला हो, या आपने धोखा दिया हो, या आपकी गलती सिर्फ यीशु मसीह जानते हैं और या आप जानते हैं। सुनना ये वाली। और वह बाहर निकलकर फूट फूट को रोया। क्या रोया? बाहर निकलकर अकेले में रोया, प्रायश्चित करा। उसे याद आई, समरा नाम है अपने गुनाह,
हमें जब स्मरण नहीं आते तो हम रोते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर, क्षमा मांगी, रोया, प्रायश्चित करा। तो क्या हो गया, एक पतरस से प्रेरित पतरस बन गया। प्रेरित काम में प्रभु यीशु मसीह की पूरा जिक्र है उसका। और कहा जाता है बैरून में तो नहीं लिखा, लेकिन कहा जाता है कि उसने मृत्यु से भी परमेश्वर की महिमा करी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो क्रूस पर उल्टा लटका के हुई, क्योंकि वो कहता था मैं इतना योग्य नहीं। यानी कि वो सज़ा नहीं थी उसकी, वो उसका बलिदान था। मेरे अजीज़ों, कहने की बात यह है कि पतरस उस समय भी मर सकता था, आत्महत्या कर सकता था, लेकिन वो पकड़ के नहीं बैठा। शैतान को गालिब नहीं हुआ। गलती मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे गलती होती है, लेकिन उसके पकड़ के नहीं बैठना है। अगर पकड़ के बैठोगे तो शैतान मार देगा आपको। लेकिन बार बार भी गलती नहीं करनी, नहीं तो शैतान जीत जाएगा। मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी भी बात में चूक गए हो, आज प्रायश्चित करो, रो परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है कि आपके गुनाह को माफ़ कर देगा। पढ़ेंगे मत्ती का 27 अध्याय और 5वां वचन। पतरस ने हिम्मत नहीं हारी, प्रायश्चित करा और आगे बढ़ा और अपनी कलीसिया स्थापित करी। हालेलुया। आप भी आगे बढ़े। अगर आप पास्टर हैं, प्रभु के दास है, अगर आपसे किसी कई में गलती हुई है, या विश्वासी है, या आप पहली बार ये वचन सुन रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह को भी नहीं जानते, तब भी ये वचन आपके लिए है। पाप तो दुनिया है, पाप तो दुनिया करती है, लेकिन दुनिया में उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। बाइबल इस बात की कहती है मेरे अजीजों, मत्ती 27 का 30 वचन से पढ़ेंगे। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है तो वे पछताया। अब यहाँ भी पछताया, ये भी पछताया, उन्हें भी पछताया था पतरस ने। फर्क देखिए क्या हुआ, पछताया। और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक को पुरनियों के पास फेल आया और कहा मैंने निर्दोष के घात के लिए पकड़ा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। अब पाप तो हो गया, आपने भी कहा होगा मुझसे गलती हुई है ना। लेकिन शैतान क्या कहेगा आपके कान में, अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब तुझे क्षमा नहीं मिलेगी, तूने गलती कर दी, अब तेरी गलती ख़त्म, अब तू ख़त्म। अब खुदा माफ़ नहीं करता, खुदा सज़ा देता है। ये आपके कान में कहेगा, आपको निरादर करेगा, आपको बहुत कुछ कहेगा। और बाइबल में ऐसे वचन देगा, निकल गएगा कि यार इसे सज़ा मिलेगी, और जो मुझे प्रभु माफ़ कर सकता है तो आपको क्यों नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा है तब वह सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और अपने आप को फांसी दी, अपने आप को फांसी। अगर वो रुक जाता तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में उसे मरने की जरूरत थी। अगर उसकी आंखें खुल जाती, क्योंकि उसकी आंखें शुरू से बंद थी, इसलिए प्रभु का वचन उसके कानों में नहीं आया। अगर कानों में आता, पतरस यीशु मसीह का चेला था, पतरस के कानों में वो वचन था, लेकिन यहाँ वचन काम क्यों नहीं करा, क्योंकि उसने कभी वचन सुना ही नहीं, इसलिए उसने फांसी दी। उसने कहा यही प्रायश्चित है, मेरे गुनाह का आत्महत्या फांसी लगाना ही प्रायश्चित है। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। हमें यहूदा स्कृति नहीं बनना है, हमें पतरस बनना है। यहूदा स्कृति हम पाप में बन सकते हैं मेरे अजीजों, हमसे बहुत बड़े पाप हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, लेकिन मैं भी मरने की सोचता था, लेकिन प्रभु ने जीत नहीं करी शैतान की, अपनी जीत करवाई। हालेलुया। आज आप भी जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपसे दुनिया का कितना बड़ा पाप क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपको माफ़ी मिलेगी। अब उसने फांसी दे दी यहूदा स्कृति ने। अगर वो प्रायश्चित करता, उन्हें पछताया, प्रार्थना करता, खुदा उसको माफ़ करता। आइए वचन पढ़ेंगे यूहन्ना, आगे देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय का 3 वचन। यहाँ पे लिखा है विवेचानी को क्षमा। दुनिया में कहते हैं ना व्यभिचार का पाप का क्षमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास आओगे तब आपको क्षमा मिलेगी, लेकिन वो काम आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज आपने पाप मान लिया, कल फिर पाप कर रहे हो, दया नहीं होगी। तब शास्त्री एक फरीसी एक स्त्री को लाए, जो यूहन्ना 8 का 3 से पढ़ रहा हूँ। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा
हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आगे दी कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। आज भी पथराव होते हैं व्यभिचार पे, बातों से ना गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन आजकल का व्यभिचार नॉर्मल हो गया है। वेश्यागर्दी पहले व्यभिचार में आती थी, लेकिन आजकल हर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से जब व्यभिचार होती है वो भी वेश्यागर्दी में आती है मेरे से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक तन होने की आज्ञा पति पत्नी के अलावा किसी को नहीं दी। अगर हम किसी के साथ, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे शादी से पहले हमारा मंगेतर क्यों ना, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो व्यभिचार आता है, यानी कि वेश्यागर्दी आती है। पाप है, वो महापाप है। लेकिन अगर आप आज भी उस पाप में है, चाहे भाई चाहे बहन, परमेश्वर आपको आज़ाद कराने वाला है। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात कहे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह लिखने लगे। क्या लिखने लगे? उंगली से जमीन पर, मिट्टी पे लिखने लगे। जैसे हम जैसे खेलते थे पहले, मिट्टी पे नाम लिख देना, वैसे यीशु मसीह लिखने लगे। यीशु मसीह लिखने लगे। जो वहाँ सब खड़े थे, उनके गुनाहों के बारे में यीशु मसीह सब जानते हैं। छुपा नहीं है। किसी पे दोष मत लगाना मेरे अजीजों। दोष लगाने वाला कभी निर्दोष नहीं होता। वो दोष लगा रहे थे, अपने आप को बेगुनाह, उसको गुनहगार मान रहे थे। यीशु मसीह लिख रहे थे। किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 2 साल बच्चे, यानी कि जो वहाँ खड़ा था, बच्चा तो नहीं होगा वहाँ पे, जो समझदार से बढ़कर जितने बुजुर्ग थे वहाँ खड़े थे, सबको अपने अपने गुनाह आईने की तरह साफ चमकने लगे। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। तुम में से निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। उनमें से कोई नहीं था। अगर यीशु मसीह, देखो क्या लिखा है, जब वे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पत्थर मारे। अगर यीशु मसीह ये बोलते, हम में से जो निष्पाप है, या कोई भी यहाँ पे निष्पाप है, वो पहला पत्थर मारे, तो यीशु मसीह ही मार सकते थे पत्थर, या नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना, क्योंकि यीशु मसीह ही निष्पाप है और कोई दुनिया में नहीं है। तो यीशु मसीह का तुम में जितनी भीड़ थी, यीशु मसीह किसी को मारने नहीं आया। यहाँ भी यही दृष्टांत थे, क्षमा करने आया। तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। फिर झुका भूमि पे उंगली से निकले लगे। हालेलुया। लिखने लगे। कैसे मांगते हो? जैसे ही देख लेते, अरे मैंने आज 2 साल पहले गुप्त पे व्यभिचार किया था, मैंने भी तो इस पाप में करा, अरे मैंने भी तो इसी लड़की के साथ व्यभिचार किया था, जज पकड़ी गई, मैं भी तो उसके मन में इसको देख के मोहित था, अरे मेरे भी अपने खानदान में व्यभिचार किया, अपने खानदान में बुरा करा, अपने रिश्तों में पाप किया, सारे गुनाह गुप्त से गुप्त पाप सामने आ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको मार सके, उस स्त्री को। परंतु वह सुनकर बड़े शब्द से छोटे से तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहाँ बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। आज आप जाओ, यीशु मसीह के नाम से प्रभु को माफ़ कर रहा है, लेकिन फिर से पाप मत करना। अगर फिर से पाप करते हो तो आप दंड के भागी हो जाओगे। प्रभु बचाएगा आपको, चिंता नहीं। अगर फिर से पाप है तो आज का वचन आपके लिए है, प्रभु आपको बचाएगा। वचन और पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1-2 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1-2 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इससे लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। व्यभिचार नहीं, पाप मत करो, कोई भी पाप मत करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक हमारा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कोई पाप करे तो कोई ना कोई पाप दोबारा होता है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो हम पाप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपसे प्रायश्चित है, आप करना चाहते हो और आपसे दोबारा गलती हुई है, तो यीशु मसीह को और देखना है, शैतान की ओर नहीं। एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन फिर से पाप मत करना। आपसे कोई भी गुनाह हुआ हो, कुछ भी डिजेड, आप
आज के बाद मेरा विश्वास है कि आप दोबारा पाप नहीं करोगे, दोबारा पाप में नहीं जाओगे, क्योंकि आज यीशु मसीह आपको पूरा धोएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है मेरे अजीज़ों, पहला यूहन्ना ही है उसका 1 का 7, पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागी होते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आज कोई भी भाई बहन किसी भी पाप में है, प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने पाप को अंगीकार करना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सअप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वचन कहता है कि अपने अपने सामने, एक दूसरे सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और आज इस प्रायश्चित प्रार्थना में परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। आज की बात से आप गुनाह की तरफ देखोगे नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम और हम कौन है? पवित्र मंदिर है, और जो इसे नष्ट करेगा परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। लेकिन अगर हम और आप इसे नष्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें भी नष्ट कर देगा। हमें नष्ट नहीं करना, ये पवित्र मंदिर है, इसे सजाना है वचनों से, प्रार्थना से, पवित्र रहने से। बाइबल कहती है वो पवित्र है परमेश्वर, तो हमें भी पवित्र बनना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम इन भाई बहनों के जीवन में पिता, आज जो प्रायश्चित है, जो रो रही है, जो रो रहा है पिता अपने गुनाह को पिता, आज पिता परमेश्वर जो बार बार थक गया है, माफ़ी मांगता पाप होते, माफ़ी मांगता पाप होता। ऐसी मेरी बहन पिता परमेश्वर जो इस समय देख रही, बार बार व्यभिचार, बार बार पिता परमेश्वर संबंध से, बार बार चोरी, बार बार चालाकी, बार बार पिता पाप नहीं करना, गिर गिर के आत्महत्या के लिए मौत को खोजना, लेकिन तेरा वचन सामर्थ्य है पिता। आज हर एक भाई बहन के जीवन में सच्चा प्रायश्चित आए और बंधन तोड़ दिए यीशु मसीह के नाम से पिता। आज के पास से ना तो शराब, ना गुटखा, ना अफीम, ना चरस, ना व्यभिचार, ना किसी भी पाप से, मुझे ना किसी भी पाप पे द्वारा ना जा पाई यीशु मसीह के नाम से पिता। तेरा वचन कहता है जो मांग तू विश्वास से मांग, मैं विश्वास से मांगता हूँ, और उनके आंसू के प्रायश्चित ने इनको माफ किया, तेरे लहू में माफ करता है पिता। इनके जीवन में पिता प्रायश्चित कर पिता, जो उनको शैतान बार बार आत्महत्या के लिए सोचता है, मरने के लिए जाते पिता, नहीं, ऐसे सारे ख्याल को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। परमेश्वर के जीवन में पिता तेरी उपस्थिति पिता, इनका प्रायश्चित को कबूल कर पिता, इनको पाप से घंटे से बाहर निकाल। आज के पास ये पाप की तरफ देखे नहीं, सोचे नहीं पिता, मुड़े नहीं, बल्कि पिता इनके हाथों से, इनके शरीर से, इनके आत्मा से तेरी महिमा हो पिता। पिता आज हर भाई बहन जो प्रायश्चित कर रहा है, आंखों में आंसू डालकर पिता क्षमा कर दे, और आत्महत्या का ख्याल के जीवन से निकाल दे, आगे बढ़े तेरी महिमा के लिए, और खुद बचे, दुनिया को बचे, इनकी गवाही आने पाए। जैसे आपने मेरी गवाही दी वैसे इनकी गवाही आने पाए, हर एक इंसान आज़ाद हो जाए। और आज शैतान को कितना भी पाप में डालने की कोशिश करे, इनके अब पैर दोबारा नहीं मुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से पाप की तरफ। इनके हाथ में दोबारा गिलास नहीं आएगा शराब का, इनकी उंगलियों में पिता वो टाइपिंग नहीं होगा जो गलत बातें, इनके शरीर से अव्यभिचार नहीं होगा, इनकी आंखों से गलत चीज़ नहीं देखी जाएगी, इनके मुंह से गलत चीज़ नहीं बोली जाएगी, इनके कानों से गलत चीज़ नहीं सुनी जाएगी। इनका शरीर पवित्र करा, जैसे आपने मुझे पवित्र कर लहू के द्वारा, वैसे इनको करा पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने बंधन तोड़े, गड्ढे से निकाला, पाप के आज़ाद करा पिता। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं आपको देते पिता। पाप के कारण जिन पर गरीबी, परेशानी, लाचारी, निंदा, अभिशाप और बीमारियाँ, ये इनसे आज़ाद कर, आज़ाद कर। इनकी सेवकाई में अगर किसी दास से गुनाह करता हुआ है तो वो भी क्षमा कर पिता, हर किसी को माफ़ कर, हर किसी के प्रायश्चित को कबूल कर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के बाद से आप पाप का कुछ भी अपने तरफ नहीं ले पाओगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास है, बोले आमीन। और प्रायश्चित प्रभु ने आपका देखा है, क्षमा करा है। सभी गॉड ब्लेस यू। मरना नहीं है, बल्कि शैतान को क्या करना है, उसके कामों को मारना है और प्रभु की महिमा करनी है। जितना समय आपने पाप में बिताया है उतना समय आप प्रार्थना में, वचन में पवित्र बन के बिताओ। खुद बचो, दुनिया को बचाओ, गड्ढे से निकालो जवान भाई बहनों को। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, इस प्रार्थना को शेयर करें, वीडियो को नहीं, इस प्रार्थना को शेयर करें, ताकि कोई भाई बहन किसी पाप में ना हो और आत्महत्या ना करे। खुदा आपको आशीष दे।